हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर लर्निंग ग्लोरी यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है एटमॉस्फेयर और एटमॉस्फेयर की लेयर्स, वायुमंडल और वायुमंडल की परतें। तो अभी हम ये समझेंगे कि वायुमंडल क्या है। देखिए फ्रेंड्स, वायुमंडल पृथ्वी के चारों ओर पाए जाने वाली मिट्टी और धूल के कण, जलवाष्प और वायु का आवरण, इसे ही हम वायुमंडल कहते हैं। अभी हम जो वायुमंडल है उसकी 5 परतें, मुख्य रूप से 5 परतें होती हैं। और अभी हम वायुमंडल की परतों से पहले हमें वायुमंडल का संगठन यानी वायुमंडल किससे बना हुआ है वो देखेंगे। उसमें जलवाष्प, मिट्टी, ये सब आते हैं। पर हम अभी गैस के बारे में देखेंगे कि गैस कौन कौन सी आती हैं और कितने प्रतिशत होती हैं। जो हमारे वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाए जाने वाली गैस कौन सी है? नाइट्रोजन। ये 78.9% पाई जाती है। और दूसरी है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट गैस है, क्योंकि हम उसे श्वसन क्रिया में लेते हैं। हम जब सांस लेते हैं तो हम ऑक्सीजन ही लेते हैं। ये 20.95% पाई जाती है। नेक्स्ट है ऑर्गन। 0.93% पाई जाती है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो 0.03% पाई जाती है। अभी हमने ये समझ लिया। अभी हम वायुमंडल की परत समझेंगे कि वो कितनी होती हैं और कौन सी कहाँ होती हैं और उनके नाम क्या होते हैं। तो देखिए, ये हैं एटमॉस्फेयर की लेयर्स, वायुमंडल की परतें। वायुमंडल की जो फर्स्ट परत होती है ये पृथ्वी से ही शुरू हो जाती है। जो हमारी फर्स्ट लेयर होती है वो कौन सी होती है? क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। ये ध्रुवों पर 8 से 10 किलोमीटर तक ऊंचाई होती है इसकी। और जब ये ध्रुवों के अलावा और जो भी जगह होती है वहाँ ये 10 से 16 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और जब हम 165 मीटर ऊपर जाते हैं तो 1 डिग्री तापमान घट जाता है। ओके फ्रेंड्स। और जैसे ही हम मध्यमंडल यानी जो बीच में लेयर होती है उससे ऊपर जाते हैं तो तापमान क्या है कि बढ़ने लग जाता है। समताप मंडल तक वो घटता है और मध्यमंडल से घटता चला जाता है 1 डिग्री। ओके फ्रेंड्स, अभी हम समझते हैं कि क्षोभमंडल क्या होता है। ट्रोपोस्फियर। ट्रोपोस्फियर में सारी मौसमी घटनाएं होती हैं कि यहाँ पर बादल भी गरजते हैं। बादल का बनना, बारिश होना, तूफान आना, ये सब इसी लेयर में होता है, इसी परत में। इसीलिए इसे संवहन मंडल कहते हैं क्योंकि इसमें मौसमी घटनाएं होती हैं। अभी हम देखते हैं। और हाँ, एक चीज़ तो बताना भूल ही गए। जो क्षोभमंडल है वो जब गर्मियाँ आती हैं तो इसकी जो ऊंचाई है ये बढ़ जाती है, क्योंकि गर्मी की वजह से जो गैसें हैं वो ऊपर उठना चालू हो जाती हैं। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो वो भारी हो जाती हैं गैसें, तो वो नीचे आने लगती हैं। नीचे आएंगी तो उसकी ऊंचाई भी घटती जाएगी। और अब देखते हैं हम समताप मंडल। इसे हम क्या कहते हैं? स्ट्रेटोस्फेयर। इसकी ऊंचाई 18 से 32 किलोमीटर तक होती है।
इसमें एरोप्लेन उड़ती हैं क्योंकि इधर समताप यानी समान ताप होता है और एरोप्लेन को ऐसी ही जगह चाहिए उड़ने के लिए कि अगर वो क्षोभ मंडल में उड़ेगी तो वहाँ देखिए हवा भी चलती है और ये मौसमी घटनाएं होती हैं तो वो वहाँ नहीं उड़ सकती, वो समताप मंडल में उड़ती है। अभी हम देखते हैं और जो समताप मंडल है उसमें मौसमी घटनाएं भी नहीं होती। अभी हम देखते हैं मध्य मंडल मेजोस्फीयर। मध्य मंडल तीसरा वो है लेयर और ये मध्य में आती है ये लेयर। और यहाँ देखिए यहाँ जो समताप मंडल है इससे ऊपर एक और लेयर पाई जाती है, वो है ओजोन लेयर, ओजोन परत। वो क्या है कि जो पराबैंगनी किरणें होती हैं सूर्य की वो उससे हमें बचाती है, वो वहीं उनको धरती तक नहीं आने देती, वो सोख लेती है, अवशोषित कर लेती है और इसको नुकसान पहुंचा रहे हैं CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन और CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। ये जो कार्बन मोनोऑक्साइड होते हैं और CFC ये हमारे फ्रिज में भरी जाती हैं और जो AC होता है उसमें, और इसमें इसकी वजह से वो नुकसान पहुंचाती हैं। ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन और कार्बन मोनोऑक्साइड ये दोनों इस ओजोन परत को नुकसान पहुंचाती है। जो ओजोन परत है उसके ऊपर आता है मध्य मंडल मेजोस्फीयर। मेजोस्फीयर क्या करता है कि देखिए यहाँ एक वो है उल्कापिंड एस्ट्रॉइड, तो ये जब यहाँ आते हैं तो ये उसको भस्म कर देती है यानी जला देती है पूरी तरह से, और जिससे वो धरती तक नहीं पहुँच सकती। और नेक्स्ट है वो है आयन मंडल आयनोस्फीयर, हम इसे थर्मोस्फीयर भी कह सकते हैं। आयनोस्फीयर में सैटेलाइट्स उड़ती हैं यानी वहीं रहती हैं, और जो हम यहाँ से सैटेलाइट भेजते हैं और वो रेडियो और टीवी टेलीफोन ये सब तरंगे यहाँ नीचे पहुँचाती हैं, और इसी वजह से हम एक दूसरे से बात कर सकते हैं और गूगल पर मैप ढूंढ सकते हैं, वरना ये संभव नहीं होता अगर आयनोस्फीयर नहीं होता तो। और ये जो हमारा लास्ट वो है क्या बोलते हैं लास्ट लेयर है वो है बाह्य मंडल एक्सोस्फीयर। एक्सोस्फीयर यहाँ कोई वो उसकी ऊपरी सीमा नहीं होती है और ये बहुत दूर तक फैला होता है अनंत तक, और इसमें रॉकेट्स उड़ते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ एक रॉकेट है और इसमें हाइड्रोजन और हीलियम ज़्यादातर पाई जाती हैं। ये दो गैसें इसमें उपलब्ध होती हैं, हल्की होती हैं इसलिए, अगर भारी होंगी तो वो नीचे ये जो क्षोभ मंडल है यहाँ आ जाएंगी, पर ये हल्की गैसें होती हैं इसलिए ये बाह्य मंडल में ज़्यादातर पाई जाती हैं। और फ्रेंड्स जो हीलियम और हाइड्रोजन है इसी के मिश्रण से हमारा सन बना हुआ है, आपको पता ही होगा। अभी इनको भी अच्छे से समझने के लिए हम अब कुछ क्वेश्चन सोल्व करेंगे, तो बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित है? कौन सी है फ्रेंड्स? मैंने आपको बताया था, वो है नाइट्रोजन, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेघ बादल गरजना वायुमंडल की किस परत में होता है? बादल गरजना भी एक मौसमी घटना है, तो मौसमी घटना क्षोभ मंडल में होती है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैविक क्रिया के लिए कौन सी
कौन जैविक क्रिया है वो कौन सी परत में कौन सी लेयर में उसकी संभावना होती है, यानी कौन सी परत में होते हैं, यानी जैविक कौन सी परत में क्रिया करते हैं, कौन सी परत में होते हैं, तो वो होते हैं क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर, जो पृथ्वी से पहली लेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत कहाँ पाई जाती है, वो पाई जाती है ऑप्शन डी समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल की किस परत से पृथ्वी के द्वारा भेजी गई रेडियो तिरंगे वापस पृथ्वी पर लौटती हैं, हमारे से भेजी गई रेडियो तिरंगे कौन सी लेयर तक जाती हैं, तो वो जाती हैं आयन मंडल तक, क्योंकि वहाँ सैटेलाइट्स होती हैं, वो सैटेलाइट्स तक जाती हैं और सैटेलाइट उनको वापस धरती पर भेज देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओजोन परत की मोटाई किससे मापी जाती है, तो फ्रेंड्स मैंने आपको ये बताया नहीं था, अब बता देती हूँ, वो मापी जाती है ऑप्शन ए डॉब्सन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडल का सर्वाधिक स्थायी तत्व है, ऑप्शन डी जल वाष्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल में 160 मीटर ऊंचाई पर जाने पर कितनी डिग्री तापमान घटता है, तो वो घटता है ऑप्शन ए 1 डिग्री समताप मंडल तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु दाब सर्वाधिक होता है जब वायु होती है ठंडी और शुष्क, क्योंकि अगर गर्म होगी, गर्मियों में वो गर्म हो जाती है तो वो ऊपर उठने लग जाती है, जब वो ठंडी होगी जब भी तो वो नीचे आएगी और वायु दाब ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हवाई जहाज किस परत में उड़ते हैं, तो वो उड़ते हैं समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है पर्यावरण में सबसे ज़्यादा ओजोन का केंद्र कहाँ होता है, तो वो होता है फ्रेंड्स ऑप्शन डी समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस ऋतु में क्षोभ मंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है, यानी वो बढ़ती है, ज़्यादा ऊपर तक जाती है, तो वो होती है जब वो गर्म हो जाएगा गर्मियों में, ग्रीष्म ऋतु में, और जब ठंडा होगा जब वो क्या है कि वो जो गैसेस हैं वो नीचे आने शुरू हो जाती हैं, भारी हो जाती हैं, तो उसकी जो ऊंचाई है वो घटती चली जाती है, और गर्मियों में वो ऊपर उठने लग जाती हैं हवाएं, वायु या फिर गैसेस, तो उसकी वजह से उसकी ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षोभ मंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है, तो वो है ऑप्शन बी 14 किलोमीटर, 14 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वी के ऊपर मौजूद वायुमंडलीय परत की संख्या कितनी है, ये एटमॉस्फेयर की लेयर्स कितनी हैं, तो वो हैं फ्रेंड्स 5, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी गैस ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए उत्तरदायी है, ये हमने कर ही लिया, ये दोबारा क्वेश्चन आ गया, तो वो है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है, तो वो है फ्रेंड्स मैंने आपको समझाया था ऑप्शन ए 78.09% और 20.98%, 98% कौन सी गैस है, वो है ऑक्सीजन, 20.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस मंडल को
संवहन मंडल भी कहा जाता है। संवहन मंडल जिसमें मौसमी घटनाएं होती हैं, तो वो कौन सी परत में होती हैं, कौन सी लेयर में होती हैं? वो होती हैं क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में। तो उसे ही हम संवहन मंडल कहते हैं। आपको अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना और बेल आइकन को दबाना ना भूलना, ताकि मेरे अगले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले।